हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अनदेखी करना सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब निर्णय निकल के आ रहा है। बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट निर्णय पर हम चर्चा करेंगे। किस डेट तक आखिरकार जो निर्णय आने की पूरी उम्मीद है, और साथ ही साथ परिवहन विभाग में नई भर्ती, तबादले में शिक्षकों के ज़्यादा होने से अब आवंटन कैसे होगा, यानी कि पर्याप्त शिक्षक है फिर भी तबादला हुआ है। एक बड़ी अनदेखी अफसरों की सामने आ रही है और अहर्ता विवाद सुलझाए बिना कैसे आउटसोर्सिंग पर भर्तियां की जा रही हैं, एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को देखते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 4.5 साल से नहीं आई है और साथ ही साथ बीएड को 1 to 5 में अलाउ किया गया है। इन दो प्रमुख वजहों की अगर हम बात करें तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो यह है कि डीएलएड के जो सीट हैं वो लगातार खाली जा रहे हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, और इस बार ऐसा हुआ कि 1,70,000 के अबव सीटें जो है वैकेंट रह जा रही हैं। तो ऐसे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी महोदय ने शासन स्तर को लेटर भेजा है कि जो आवेदन तिथि है उसको बढ़ाया जाए। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, डीएलएड में प्रवेश को लेकर फिर आवेदन का मिलेगा मौका। तो सीटों की तुलना में तकरीबन 1/4 आवेदन होने से निजी कॉलेज भी चिंतित हैं। पीएनपी की ओर से शासन को आवेदन का एक और मौका देने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड के अहर होने और 4.5 साल से भर्ती नहीं आने के कारण डीएलएड के प्रति लोगों का जो रुझान है वो कम हो गया है। डीएलएड में प्रवेश ना होने के कारण 28 निजी कॉलेजों में इस साल प्रवेश लेने से इनकार कर दिया है। तो 28 निजी कॉलेज ने इस साल प्रवेश लेने से इनकार कर दिया है। ये स्थिति आप समझ सकते हैं, निजी कॉलेजों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर फजीहत होने वाली है, क्योंकि जो मान्यता लेकर बैठे हैं उनको कोई भी शायद एडमिशन ना मिले। क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने आवेदन किया है मे बी वो डाइट के चक्कर में किए हों कि डाइट मिल जाएगा तो 10-15 हज़ार रुपये में बीटीसी हो जाएगा, डीएलएड हो जाएगा। अन्यथा अगर वो प्राइवेट संस्थानों से करेंगे तो लाखों रुपए फीस देनी पड़ेगी, और ऐसे में भी बहुत सारे अभ्यर्थी किनारा ले सकते हैं। अभ्यर्थी अब बहुत होशियार हो चुके हैं और होना भी चाहिए। बीएड में भी आवेदन करके रखते हैं, डीएलएड में भी। अगर बीएड में उनको सरकारी सीट मिल जाती है तो अवश्य ही वो बीएड करना प्रेफरेंस में रखते हैं और डीएलएड को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर डीएलएड के कोर्स को ख़त्म करना पड़ेगा यदि बीएड को 1 to 5 में अलाउ किया गया है, और साथ ही साथ आगे भी अगर कंटिन्यू रखना है तो डीएलएड को बंद कर देना चाहिए और साथ ही साथ बीएड पर फोकस्ड रहना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीज़ें रखी गई हैं, या डीएलएड के क्रेज को बढ़ाने के लिए कुछ इसमें आवश्यक जो संशोधन हैं वो करने होंगे। और साथ ही साथ देखा जाए तो डीएलएड प्रशिक्षण को इस प्रकार से फ्रेम किया जाए कि ये बीएड के इक्विवेलेंट ही रहे। बीएड को जैसे जिस प्रकार से मौका मिलता है, डीएलएड को भी इसी प्रकार से मौका मिले, तब भी इसमें क्रेज बढ़ सकता है, अन्यथा लगातार क्रेज घटता जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएलएड किए हुए छात्र 4.5 साल से टहल रहे हैं, किसी को एक भर्ती नसीब नहीं हुई है। तो ये भी एक प्रमुख और बड़ी वजह है, क्योंकि लगातार जो भर्तियों का दौर था वो थम सा गया है। 15,000, 12,000, 16,000, 68,000, 69,000, इसके पहले 10,000, फिर इसके पहले देख लें तो 72,000। जो सिलसिला था वो लगातार भर्तियों का था, लेकिन इधर 4.5 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो ये भी एक प्रमुख वजह है। दोस्तों, ये विशन सिंह का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये फाइल हुआ था 6/5/2023 को और रजिस्टर्ड हुआ था 11/5/2023 को, वेरीफाइड भी हुआ 13 को, और प्रेजेंट लास्ट लिस्टिंग ऑन 15/5/2023। ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच में ये हुआ था। और दोस्तों, इसमें ऑर्डर भी 15/5/2023 को हुआ था। अब इसकी कॉज लिस्ट आई है, मतलब केस स्टेटस आया है, तो लाइकली टू बी लिस्टेड 17 जुलाई दिखा रहा है।
और दोस्तों इस केस में ही जज साहिबान ने बोला था कि हमने ऑलरेडी निर्णय को रिजर्व कर लिया है, यानी कि बीएड वर्सेस बीटीसी के इस मामले को इन्होंने 17 जुलाई के लिए मेंशन किया था। अब दोस्तों देखा जाए तो पूरी उम्मीद है कि आपका जो निर्णय है वो 10 जुलाई से 17 जुलाई के बीच आ जाएगा। इसकी पूरी की पूरी जो है कंफर्मेशन है। दोस्तों अन्य अगर हम बेंचेस की बात करें तो अन्य बेंच में जो लगातार सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी हो रही हैं उनमें किसी में 2 निर्णय, किसी में 3 निर्णय, तो किसी में 4-4 निर्णय भी मेंशन किए गए हैं। मतलब 3-3, 4-4 जजमेंट हर एक सप्लीमेंट्री लिस्ट में मेंशन है। चूँकि दोस्तों देखा जाए तो जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है वो निर्णयों पर विचार करने के लिए होता है कि कोई भी निर्णय आपको देना है तो कायदे से विचार कर लें, किसी को भी कायदे से निर्णय मिले, सही से निर्णय मिले, इसके लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश दिए जाते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से भी निकल के आया। तो अवश्य ही ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद इस केस को मेंशन किया गया है। 17 जुलाई की डेट भी लगी है और पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये आपका निर्णय जो है वो 10 जुलाई से 17 जुलाई के मध्य कभी भी आ सकता है, या इसके पहले भी अगर उम्मीद हुई तो आ सकता है, लेकिन उसकी उम्मीदें कम हैं। एडवोकेट्स से मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि 10 जुलाई से 17 जुलाई के बाद बीच जो है ये सबसे ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। तो इंतज़ार रहेगा बीएड वर्सेस बीटीसी का, लेकिन ये है कि जुलाई महीने में इसका निर्णय आ जाएगा। अब आपके जो पहले काउंटडाउन हैं वो शुरू हो चुके हैं, काउंटडाउन डेज हैं वो शुरू हो चुके हैं। दोस्तों देखा जाए तो परिवहन विभाग में 2252 पदों पर जल्द भर्तियां होंगी। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया है कि विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 2252 पदों पर जल्द भर्ती होगी। इसमें सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के 50 और सहायक विधि अधिकारी के 6 पद भी शामिल हैं। दोस्तों पहले चरण में 383 पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें केंद्र प्रभारी के 93, मैकेनिक के 240, इलेक्ट्रीशियन के 25, सहायक स्टोर कीपर के 25 पद स्वीकृत हैं। दूसरे चरण में 164 पदों पर भर्तियां होंगी। तो कुल मिलाकर परिवहन विभाग में एक बड़ा मौका जल्द मिलने वाला है। दोस्तों सचिव ने जारी कर दिया है नोटिस और ऑनलाइन पंजीकरण का कार्यक्रम आ चुका है। 5 अगस्त तक होंगे 9 से 12वीं तक में दाखिले। अगर 12वीं आप कला प्राविधिक में करना चाहते हैं एक सब्जेक्ट से, तो आपके लिए बेहतर मौका है, आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि टीजीटी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इसका लाभ मिलता है। दोस्तों पहले से 200 ज़्यादा शिक्षक थे और 71 और आ गए। सूरत हालात लखनऊ के हैं। मजबूरन कई स्कूलों में मानक को नज़रअंदाज करते हुए तैनाती करनी पड़ रही है। और देखा जाए 2018 में 150 से अधिक शिक्षकों के तबादले लखनऊ में हुए थे और इस बार भी 71 शिक्षकों के तबादले लखनऊ में हो चुके हैं, जबकि लखनऊ में पदों की संख्या तबादलों के लिए शून्य बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से दिखाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी ऑनलाइन आवेदन हुआ और इसमें देखा जाए आरोप लगाया गया है कि शिक्षक आवेदन न कर पाएँ। इस बार लखनऊ में शिक्षकों के पद शून्य बताए गए। बाद में अधिकारियों ने करीबी शिक्षकों को लखनऊ लाने के लिए आवेदन के आखिरी दिनों में शिक्षकों के पदनाम में खेलकर 71 शिक्षकों के तबादले कर दिए, जबकि यहाँ सिर्फ 4 शिक्षक बाहर गए हैं। जबकि जितने शिक्षक यहाँ आने थे उतने ही यहाँ से जाने भी चाहिए थे। तो तैनाती का दबाव था और इस वजह से ये किया गया। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शिक्षक कुछ इलाकों में हैं। तो देखा जाए तो आने वाले समय में लखनऊ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अगर विज्ञापन जारी होता है तो उसमें शून्य पद ही रहने की संभावना है। दोस्तों अर्हता का विवाद चल रहा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर नियुक्ति क्यों आखिर की जा रही है? आउटसोर्सिंग पर भर्ती कैसे संभव है? उसमें भी तो अर्हता का विवाद होना चाहिए। इसी का लगातार आउटसोर्सिंग भर्ती का जो विवाद है वो हो रहा है और ट्वीट किए जा रहे हैं और शिक्षकों की आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को तत्काल रोकने के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दोस्तों यूपीपीएससी के पैनल में 100 विशेषज्ञ जो थे उनको बाहर कर दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने पर आयोग की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। गोपनीय कार्य नहीं लिए जाएंगे अब इनसे। मतलब इसके साथ ही आयोग ने गुणवत्ता सुधार के लिए पैनल में देश भर के विशेषज्ञों को शामिल करने लिए जाने की जो प्रक्रिया है उसको भी शुरू कर दिया है।
दोस्तों देखा जाए तो नए सत्र से पहले शिक्षकों की भर्ती करने का निर्देश जारी हो चुका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी राज्य व विश्वविद्यालयों को नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले शिक्षकों और कर्मचारियों के खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिव व कुलपतियों को लिखा है कि उच्च शिक्षण संस्थान यूजीसी विनियम 2018 के तहत भर्ती कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों में 16 अगस्त से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है। दोस्तों 11 केंद्रों पर डीएलएड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और लास्ट अपडेट है, कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियां ओ लेवल व CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया है कि आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक लोग पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट बैकवर्ड वेलफेयर UP.gov.in या OBC computer training.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर 7 जुलाई शाम 5 बजे तक विकास भवन कार्यालय में दस्तावेजों को भी जमा कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये हो गया दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।